क्या हो अगर आपका फोन बजे और स्क्रीन पर उस शख्स का नाम हो जिसे आप खो चुके हैं? क्या आप जवाब देंगे? आपका हाथ कांपेगा, आपका दिल तेजी से धड़केगा। क्या यह कोई मजाक है, कोई गलती या कुछ ऐसा जो लॉजिक से परे है? यह सिर्फ हॉरर मूवी की कहानियां नहीं है। कुछ लोगों ने असल जिंदगी में इसका सामना किया है। फैंटम कॉल्स की स्टोरीज, जहां किसी मरे हुए शख्स का नंबर जिंदा हो जाता है, कम ही सुनने को मिलती है। लोग इन्हें दबी जुबान में सुनाते हैं। कभी कभी सिर्फ स्टैटिक होता है, कभी कभी एक बहुत धीमी अटपटी विस्पर। फैमिलियों के लिए ये कॉल्स सिर्फ कोई तकनीकी खराबी नहीं होती, ये बहुत ज्यादा अनसेटलिंग होती हैं। हम अपने डिवाइस पर भरोसा करते हैं, लेकिन क्या होता है जब टेक्नोलॉजी किसी अनएक्सप्लेन्ड चीज का चैनल बन जाती है? ये इंसिडेंटें हमें याद दिलाती हैं कि हमारी सारी तरक्की के बावजूद कुछ रहस्य बाकी रहते हैं। यह भारत के ऐसे ही एक केस की कहानी है। एक नौजवान की जिंदगी कम उम्र में ही खत्म हो गई, लेकिन उसकी कहानी उसकी मौत के साथ खत्म नहीं हुई। एक चौंकाने वाले ट्विस्ट में उसके जाने के बाद 3 दिनों तक उसका फोन अपने करीबियों को कॉल करता रहा। यह अंकित शर्मा की कहानी है और उसकी आखिरी सांस के बाद आए उन आखिरी कॉल्स की। एक रहस्य जो अनसुलझा है। जिंदगी, मौत और हमें जोड़ने वाली टेक्नोलॉजी के बीच क्या कनेक्शन है? कभी कभी मरे हुए लोग वापस कॉल करते हैं और कभी कभी हम जवाब देते हैं। अंकित शर्मा एक छोटे शहर का नौजवान था, सपनों और एम्बिशन से भरा हुआ। वह अपनी दयालुता, अपने परिवार को सपोर्ट करने और एक ब्राइट फ्यूचर की उम्मीद करने के लिए जाना जाता था। उसकी जिंदगी आम थी जब तक कि त्रासदी नहीं हुई। एक दिन अंकित एक फेटल एक्सीडेंट का शिकार हो गया। वह पल भर में चला गया, अपने परिवार को सदमे और दुख में छोड़ गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया। यह एक ग्रीफद एक्सीडेंट था, कोई फाउल प्ले नहीं। उसका सामान, जिसमें उसका टूटा हुआ फोन भी शामिल था, सबूत के तौर पर इकट्ठा किया गया। परिवार ने अलविदा कहने की पेननाक प्रक्रिया शुरू की। दुनिया के लिए अंकित की कहानी वहीं खत्म हो गई लगती थी, लेकिन असली रहस्य अभी शुरू हो रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसका टूटा हुआ फोन, जो बंद पड़ा था, जल्द ही एक भयानक इंसिडेंटों की सीरीज का केंद्र बन जाएगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कभी कभी अंत सिर्फ शुरुआत होता है, और अंकित के परिवार के लिए नाइटमेयर गहराने वाला था। पहली कॉल अंकित की मौत के एक दिन बाद आई। परिवार गहरे शोक में डूबा हुआ था जब एक फोन बजा। स्क्रीन पर अंकित का नाम। उसकी बहन ने कांपते हुए जवाब दिया। सिर्फ स्टैटिक ने उसका स्वागत किया। कोई आवाज नहीं, बस खाली आवाज की एक वॉल। कॉल 1 मिनट से भी कम चली, फिर साइलेंस। चौंक कर परिवार ने वापस कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नंबर स्विच ऑफ था। एक फोन जो सपोजिडली बंद था और पुलिस कस्टडी में था, कैसे कॉल कर सकता है? इस घटना ने उन्हें हिला दिया। उनका दुख अब डर और कंफ्यूजन के साथ मिल गया था। क्या यह कोई टेक्निकल एरर था या कुछ और? पहली कॉल आखिरी नहीं होगी। अगले दिनों में फोन फिर से बजेगा। हर बार उम्मीद और डर कोलाइडेड। इम्पॉसिबल हो गया था, और यह तो बस शुरुआत थी। कभी कभी शून्य वापस कॉल करता है, और कभी कभी यह सिर्फ स्टैटिक छोड़ जाता है। परिवार जवाब ढूंढने में लगा रहा, लेकिन रहस्य बस डीपनिंग। मरे हुए लोग आमतौर पर कॉल नहीं करते, लेकिन अंकित के फोन ने किया। कॉल्स अगले 2 दिनों तक जारी रहीं, और ज्यादा बार और परेशान करने वाली होती गईं। सिर्फ उसकी बहन ही नहीं, उसकी मां, चाचा और एक दोस्त, सभी को अंकित के नंबर से कॉल आए। हर बार सिर्फ स्टैटिक ने जवाब दिया। कॉल्स अजीब समय पर आती थीं, परिवार को परेशान करती थीं। हर रिंग से उम्मीद की एक लहर उठती, जो खाली स्टैटिक से टूट जाती थी। यह अनुभव उम्मीद और निराशा के एक हॉन्टिंग चक्र में बदल गया। हताश होकर परिवार ने पुलिस से कॉन्टैक्टेड। पुलिस ने जोर देकर कहा कि फोन खराब हो गया था और बंद पड़ा था। कॉल्स को नेटवर्क एरर या मजाक बताकर डिसमिस्ड, लेकिन परिवार जानता था कि कुछ रॉन्ग। तीसरे दिन कॉल्स उतनी ही अचानक रुक गईं जितनी अचानक शुरू हुई थी। राहत कभी नहीं आई, सिर्फ और गहरा मिस्ट्री। कॉल्स क्यों शुरू हुई, वे क्यों रुक गईं? उसके बाद का सन्नाटा
कॉल्स से भी ज्यादा हॉन्टिंग था। अंकित के परिवार के लिए दुख, कंफ्यूजन और डर से और बढ़ गया था। हर कॉल ने इम्पॉसिबल उम्मीद को फिर से जगा दिया। शायद वह जिंदा था, शायद यह सब एक गलती थी, लेकिन हर जवाब ने सिर्फ स्टैटिक लाया। उनके नुकसान की पुष्टि बार बार की। कॉल्स अननेचुरल लग रही थी, जैसे कोई संदेश दूसरी दुनिया से आने की कोशिश कर रहा हो। परिवार फेल्ट अलोन। कोई उन पर विश्वास नहीं करता था, यहां तक कि पुलिस भी नहीं। उनके दर्द को दुख बताया गया, उनके आतंक को मिसअंडरस्टूड। वे एक सरियल नाइटमेयर में फंसे हुए थे, एक डिजिटल भूत द्वारा हॉन्टेड। दुनिया आगे बढ़ गई, लेकिन उनके लिए रहस्य बना रहा। कभी कभी सबसे फिरौनी बात यह होती है कि आप पर विश्वास न किया जाए। एक्सपर्ट्स ने लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस की तलाश की। शायद नेटवर्क एरर्स ने पुरानी कॉल्स को डिले किया, या एक सिम कार्ड वॉज क्लोन्ड। शायद क्षतिग्रस्त फोन ने खराबी की, डायल्ड नंबर्स ऑन इट्स ओन, लेकिन फोन बंद था, वॉज लॉक्ड इन पुलिस कस्टडी। स्टैटिक वॉइसें नहीं, हर कॉल पर आती थी, जिससे मजाक की संभावना कम थी। हर थ्योरी में एक कमी थी, कोई भी सभी तथ्यों पर फिट नहीं बैठती थी। सिर्फ परिवार को ही क्यों, सिर्फ स्टैटिक ही क्यों? एक मृत फोन कॉल कैसे कर सकता था? विज्ञान ने पॉसिबिलिटीएं दी, लेकिन कोई जवाब नहीं। मशीन में ग्लिच हो सकता था, लेकिन यह ग्लिच एक्सप्लेनेशन से परे था। कभी कभी लॉजिक हर दरवाजे को बंद नहीं कर सकता। जब लॉजिक फेल हो जाता है तो दिमाग सुपरनैचुरल की ओर मुड़ता है। अंकित के परिवार के लिए कॉल्स दूसरी दुनिया से एक संकेत जैसी लगी। कई संस्कृतियों का मानना है कि एक आत्मा, खासकर जो अचानक खो जाती है, वह रुक सकती है। क्या एक आत्मा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके संपर्क साध सकती है? पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इलेक्ट्रॉनिक वॉयस फेनोमेना की ओर इशारा करते हैं। सोले कम्युनिकेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करती हैं। स्टैटिक एक आवाज हो सकती है जो डिवाइड को पार करने के लिए स्ट्रगलिंग। कोई सबूत नहीं है, सिर्फ विश्वास है, और परिवार के लिए एक अजीब सा कंफर्ट। शायद अंकित अलविदा कह रहा था, जिस एकमात्र तरीके से वह कह सकता था। इस एक्सप्लेनेशन के लिए विश्वास की जरूरत होती है, सबूत की नहीं। कभी कभी आराम इज फाउंड अननोविंगली। अंकित का मामला अनोखा नहीं है। दुनिया भर में लोग दशकों से मरे हुए लोगों से फैंटम कॉल्स की हैव बीन रिपोर्टिंग। डिटेल्स अजीब तरह से समान हैं। मृतक का नंबर, स्टैटिक या सन्नाटा, अचानक डिस्कनेक्शन। 2008 में चार्ल्स ई पेक के परिवार को उसकी फेटल ट्रेन दुर्घटना के बाद उसके फोन से कॉल आए, लाइन पर सिर्फ स्टैटिक था। एक और मामला, फ्रैंक जोन्स को अपनी दिवंगत पत्नी के डिस्कनेक्टेड फोन से कॉल आए, जिसमें धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। फोन कंपनियों के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। ये कहानियां संस्कृतियों और युगों में फैली हुई हैं, लैंडलाइन से लेकर मोबाइल तक। पैटर्न इतना कंसिस्टेंट है कि इसे कैन नॉट बी इग्नोर्ड। क्या ये ग्लिचेस हैं या कुछ और? हर मामला रहस्य को इंक्रीसेस। टेक्नोलॉजी हमें जोड़ती है, लेकिन कभी कभी यह हमें अनजाने से जोड़ती है। अतीत की गूंज रिफ्यूज टू बी साइलेंट। सालों बाद अंकित शर्मा का मामला अनसुलझा है। कॉल्स रुक गईं, लेकिन सवाल कभी नहीं रुके। क्या यह एक टेक्निकल फ्लूक था या दूसरी दुनिया से एक संदेश? विज्ञान और सुपरनैचुरल दोनों ही आंसर्सों से पीछे रह जाते हैं। कहानी हमें अपनी समझ की सीमाओं का सामना करने के लिए फोर्सेस। कुछ रहस्य हमेशा के लिए आर मेंट टू रिमेन। फोन शांत है, लेकिन कहानी रिमेन्स। एक आधुनिक लोक कथा, एक वार्निंग विस्पर। अगली बार जब आपका फोन किसी अनएक्सपेक्टेड नंबर से बजेगा, तो आप शायद रुकेंगे। कौन या क्या दूसरी तरफ है? कुछ कॉल्स का इट्स बेटर नॉट टू आंसर, और कुछ रहस्य कभी अनसुलझे ही रहते हैं।